हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में विनाशदूत सीरीज की अगली कॉमिक्स, विनाशदूत और दलदल का दैत्य। अंतरिक्ष में स्थित वज्र ग्रह का सबसे शक्तिशाली मानव विनाशदूत अपने ग्रह की तबाही के बाद पृथ्वी पर उतर आया और फिर पृथ्वी के निवासियों को उसने संदेश दिया कि वह पृथ्वी पर मौजूद विनाशकारी तत्वों के विरुद्ध लड़ेगा। विनाशदूत की यह जंग जारी है। गांव का चरवाहा भोला अपने जानवरों के साथ जंगल में घूम रहा था। तभी, ओह, मेरे जानवर चीख पुकार मचाते हुए उधर की तरफ क्यों भागे जा रहे हैं। मैं जरूर कोई जंगली जानवर का पीछे पड़ गया। मैं क्या बात है गौ माता, क्यों परेशान हो, मुझे भी तो कुछ बताओ। मैं तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, भोला भैया, भोला भैया, जंगल से कोई मुझे पुकार रहा है, शीघ्र ही। अरे छोटू, क्या बात है, उधर चलकर देखो भोला भैया, न जाने वहां क्या हो रहा है। भोलू ने भोला ने छोटू लकड़हारे के साथ दौड़ लगा दी। कुछ बताओगे भी छोटू, मेरे बताने से तुम्हें यकीन नहीं आएगा। वो देखो, हे भगवान, ये क्या चीज है। आसमान से एक चमकीली रोशनी इस दलदल में पड़ रही है, आंखें चुंधिया रही हैं। देखो, इस रोशनी से दलदल का पानी तक उबल रहा है। इन गिरे हुए और मुरझाए पेड़ों को देखो। देख रहा हूं, लेकिन इनका ये अंजाम हुआ कैसे। बस ऊपर से एक जोरदार आंधी सी चलती हुई जमीन पर आई और जितने भी पेड़ पौधे उसके घेरे में आए, सबका ये अंजाम हो गया। तुम्हारे भी दो जानवर उस आंधी की चपेट में आकर मर गए भैया। हे भगवान, ये तो प्रधान जी की गाय है, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। चलो, सारी बात उन्हें बताते हैं भैया। दोनों जानवरों को हाँकते हुए गांव में पहुंचे। प्रधान जी, गांव के बाहर वज्र पड़ गया, आपकी दो गायें मर गईं। वज्र अब भी वहां दिखाई दे रहा है। क्या बकता है छोकरे, वज्र तो एक बार हमारे गांव में पड़ा था, लेकिन वह तो आसमानी बिजली होती है, और तू कह रहा है कि वज्र अब भी दिखाई दे रहा है। मेरी बात पर यकीन नहीं तो छोटू से पूछ लें। भोला भैया ठीक कहते हैं प्रधान जी। कुछ देर बाद, चलो गांव वालों, चलकर देखते हैं क्या मामला है। ग्रामवासी जंगल की ओर चल पड़े। अरे, जरा हम भी तो देखें क्या माजरा है। कहाँ है वज्र, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हे भगवान, वह रोशनी कहाँ गायब हो गई। गाय भी गायब है। बताता क्यों नहीं बोला, हमारी गायें कहाँ हैं। और ये पेड़ किसने गिराया है। बोला, तूने और छोटू ने मिलकर ही ये दोनों काम करवाए हैं। बोला, तूने गाय बेच दी है और इस लकड़हारे ने लकड़ियों के लालच में जंगल के पेड़ कटवाए हैं। पंचायत द्वारा इसका फैसला होगा। हम सच कह रहे हैं प्रधान प्रधान जी, हुजूर हम बेकसूर हैं। ग्रामवासी वापस लौट रहे थे कि चाव चाव, ये खौफनाक आवाज है कैसी। सारा जंगल दहल रहा है। तभी, वह देखो, बाप रे, पेड़ों के ऊपर इतना डरावना सिर चमक रहा है। भागो, पेड़ हवा में उड़ रहे हैं, बचाओ। ग्रामवासी गिरते पड़ते गांव में पहुंचे। अरे, भोला नजर नहीं आ रहा, छोटू भी नहीं है, कुछ आदमी जंगल में छूट गए हैं। लापता लोगों का कुछ भी पता न चला तो पंचों, 8 आदमी लापता हो गए हैं। इसकी सूचना पुलिस को दे दी जाए। ग्रामवासी थाने पहुंचे। तुम लोगों की बातें सुनकर ऐसा लगता है या तो तुम सब पागल हो गए हो या मैं। बड़े से बड़ा डकैत मेरे नाम से इलाका छोड़ चुका है। चोर उचक्के उठाए गिरे तो मेरे साए से भी डरते हैं, इसलिए मैं पागल नहीं हो सकता। लेकिन आप एक बार मौके का मुआयना तो कर लें दरोगा जी। मेरे ख्याल से आप किसी डॉक्टर से अपने दिमाग का मुआयना कराएं। ग्रामवासियों के जाने के बाद हवलदार चौबे, हमारे इलाके में कोई इतना लंबा आदमी तो नहीं रहता जो 50 फुट लंबा हो और पेड़ उखाड़ सकता हो। हुजूर, कसम बाप की, मैंने दारू पीनी छोड़ दी, वरना मैं आपसे अभी कह देता कि ऐसे कई आदमी मेरी जेबों में रहते हैं। तुम्हारा मतलब मैं नशे में हूँ। नहीं हुजूर, मुझे नौकरी करनी है, भला मेरी क्या मजाल। ठीक है, पांचली गांव का एक राउंड मार आना। वहां के लोग पागल हो गए मालूम पड़ते हैं, उन्होंने ऐसा आदमी देखा है। पांचली गांव वालों की समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी शिकायत लेकर कहाँ जाए। अगर उस राक्षस ने हमारे गांव में कदम रख दिया तो क्या होगा। मेरी मानो प्रधान जी, तो पटवारी के लड़के चंदू से सलाह लेने में क्या हर्ज है। अरे, वह जादुई गुड़िया से बेवकूफ बनाता है। आपने मुझे याद किया और मैं हाजिर जैसे शैतान। मैं भी शैतान का फास्ट फास्ट फ्रेंड। हेलो माय डियर बड़ो अंकल। तू इस गुड्डे को समझा दे, बहुत उल्टा सीधा बकता है, बुजुर्गों की इज्जत करना नहीं जानता। ये नए जमाने का आदमी है प्रधान जी, यही मुझे यहाँ चौपाल पर खींच लाया है। हम उधर दिल्ली जा रहा था, जॉनी को यहाँ की गालियां सुनना गंवारा नहीं। जॉनी, अब तू बोल मेरे दोस्त, यहाँ क्यों लाया मुझे। हम फ्यूचर का हाल प्रेजेंट में बताता, तुम सब लोग हेड पर फुट रखकर इधर से 9 to 11 हो जाओ। क्या बकवास कर रहा है जॉनी का बच्चा। जॉनी कह रहा है आप सिर पर पांव रखकर यहाँ से भाग जाओ। यस, वरना तुम सबको स्पेसमैन उठाकर ले जाएगा, विलेज खाली कर दो। और बेटा चंदू, माय फ्रेंड, अब तुम भी दिल्ली का रास्ता नापो, ये लोग नहीं मानेगा तो मरेगा। मैं तेरी बातें कभी नहीं टालता जॉनी।
आप लोग फौरन गांव छोड़ दो। जॉनी की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। इसका कहना है कि यहाँ अंतरिक्ष से कोई प्राणी आया है, वही यहाँ मारकाट मचाएगा। अबे मनुआ, अभी हमार लाठी में दम है। हमार घर खाली करान वाला कौनो माइका लाल है? चंदू अकेला ही जापानी गुड्डे जॉनी के साथ गांव छोड़कर चल दिया। यह स्पेसमैन कहाँ से आया जॉनी? आई डोंट नो, अब आराम करने दो। 2 दिन बाद रात के समय चा चा, वही आवाज वैसी जैसे जंगल में सुनी थी। ताक ताक, कर कर, बचाओ, भागो, शैतान आ गया। जहां भी शैतान की कुदृष्टि पड़ती, वह वस्तु गायब हो जाती। सर, बहुत से आदमी इस तरह रोज गायब होने लगे। चा, पांचली गांव में कोहराम मच गया। चंदू के जॉनी ने ठीक कहा था, जान बचानी बचा लो अपनी अपनी, मौत सिर पर है। कुछ दिन बाद पांचली गांव में तबाही, गांव का गांव गायब। दिल्ली के होटल में चंदू और जॉनी ठहरे हुए थे। एस सिटी का लोग हमारा कमाल देखेगा तो पैसा फेंकेगा, हम खूब नोट कमाएगा माय डियर फ्रेंड। नाउ सी द तमाशा। तमाशे की बात छोड़ जॉनी, पांचली गांव की याद आ रही है। कितने भोले भाले लोग थे, किसी का कुछ पता ही नहीं चल पाया। मिलिट्री लग गई है वहां, मगर कौन जाने उन पर क्या बीती। हम उनको बोल दिया था, वो लोग नहीं माना, फिर हमारा क्या फॉल्ट। जॉनी, क्या वह स्पेसमैन दूसरे गांव पर भी हमला करेगा? यस, पुलिस मिलिट्री उसे टक्कर लेगी तो उसको भी कच्चा खा जाएगा। हमें ये तबाही रोकनी चाहिए जॉनी। बताओ कैसे उसे खत्म किया जा सकता है? विनाश दूत को याद करो, गॉड हेल्प करेगा। लाल बिल जलाकर दिल से विनाश दूत से हेल्प मांगो। विनाश दूत? हाँ, याद आया, विनाश दूत। चंदू ने किराए का एक मकान लिया और उसकी छत पर हाई पावर रेड बल्ब रोशन कर दिया। हम तुम्हें याद कर रहे हैं विनाश दूत, तुम जहां भी हो हमारी आवाज सुनो, मानवता की रक्षा के लिए। प्लीज कम ऑन विनाश दूत, जॉनी मास्टर आपको कॉल करता है। विनाश दूत अपने हेडक्वार्टर में विश्राम कर रहा था। प्लीज कम ऑन विनाश दूत, कोई मुझे याद कर रहा है। प्रकाश की लाल किरणें विनाश दूत की दिव्य दृष्टि के लिए सहायक है। वह ऐसे प्रत्येक स्थान का दृश्य दूर से ही देखने में सक्षम है। एक नौजवान लड़का, एक जापानी गुड्डा, ये लोग किसी मुसीबत में फंस गए हैं। मैं अपनी आवाज इनके दिमागों में पहुंचाता हूँ, तब कुछ पता चलेगा कि ये लोग मुझे क्यों याद कर रहे हैं। मैं विनाश दूत तुमसे सवाल करता हूँ कि तुम क्यों मुझे पुकार रहे हो? स्पेसमैन दैत्य, उसने तबाही फैला दी है, ना जाने अब किस गांव की बारी है। मैंने इस घटना के संबंध में न्यूज में सुना था। यह एक महत्वपूर्ण मामला है, मुझे फौरन चल पड़ना चाहिए, शीघ्र ही। पृथ्वीवासियों की एक शांति प्रिय संस्था ने इस चेतक को मुझे भेंट में दिया था। उस पर बैठकर मैं जेट की रफ्तार से उड़ सकता हूँ। और चलो बेटा चेतक, जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली चलो। ओके बॉस। अरे वाह, तुम बोल भी लेते हो। अभी मेरे भीतर और भी विशेषताएं हैं। मैं घोड़ी की तरह हिनहिनाना और गधे की तरह दुलकती झाड़ना भी जानता हूँ। हाँ, लेकिन तुम घास नहीं खा सकते। आपकी तरह जनाब, आप भी तो खाना नहीं खाते। आप एक अमर मानव है और मैं एक मशीन। लेकिन तुम हो तेज तर्रार दौड़ाक। हम राजधानी के ऊपर उड़ रहे हैं। चेक माई डायरेक्शन प्लीज बॉस। विनाशदूत ने चेतक को दिशा दी तो चेतक गाना गाने लगा। मेरे यार बना है दूल्हा। ये तुम क्या गा रहे हो चेतक? मैं चाहता हूं आपकी शादी हो जाए प्लीज। प्लीज बॉस, वह प्रिंसेस फ्लोरेंस आपके लिए बहुत दुखी रहती है। अच्छा, यहाँ आए हैं तो उससे मिलते जरूर जाएं। गम में छुहारा हो रही होगी। इश्क भी क्या चीज है। शट अप, फालतू बकवास बंद। वह घर आ गया और तभी विनाशदूत हाजिर है दोस्तों। मानो साक्षात देवता हमारे घर पर आ गए। मैं चंदू आपको प्रणाम करता हूँ। और मैं जॉनी, गुड मॉर्निंग। अब बताओ पूरी बात। हम शुरू से आपको पूरी कहानी सुनाई देते हैं। चंदू ने पूरी कहानी सुना डाली। और जॉनी, तुम्हारी भविष्यवाणी के अनुसार वह अंतरिक्ष से उतरा कोई प्राणी है। मेरी भविष्यवाणी को नो बॉडी चैलेंज कर सकता है। ठीक है, मैं उस स्थान को देखना चाहता हूँ। तुम लोग मेरे साथ चलो। हम तैयार हैं। मुझे अपनी संस्था को सूचना दे देनी चाहिए। एक टेलीफोन काफी होगा। कुछ देर बाद। चलो बैठो चेतक पर, हम चल रहे हैं। विनाशदूत तबाहशुदा गांव में पहुंचा। इस गांव का तो नामो निशान तक मिट गया। मुझे उस जगह की मिट्टी की जांच करनी चाहिए। तभी, ए तुम लोग कौन हो? हॉल्ट एंड हैंड्स अप। हाथ उठाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे ऑफिसर के सामने हाथ उठाएंगे। तो फिर चलो। पास ही आर्मी का कैंप लगा हुआ था। आर्मी कैंप के कमांडर उस खेमे में हैं। चलो। हेलो मेजर, आपके सैनिक हमें पकड़ लाए, जबकि उसे कोई नहीं पकड़ पाया जो पांचली गांव की तबाही का कारण बना। इनकी तलाशी लो। सर, ये लोग एक घोड़े पर सवार होकर आए। मैंने देखता रहा, फिर मौका पड़ते ही पकड़ लिया। घोड़ा भी साथ लाए हैं। अगर आप हमारी तलाशी लेना चाहते हैं मेजर, तो सबसे पहले हमारे घोड़े की तलाशी लें, क्योंकि हमारे सारे हथियार वहीं छिपा कर रखता है।
जाओ उस घोड़े की तलाशी लो और तब तक तुम इनको कवर किए रहोगे। 5 मिनट बाद, सर वो घोड़ा तो बहुत शैतान है, 3 सैनिकों को इतनी जोर से दौलती मारी कि फुटबॉल बन गए। आप अपनी सारी मिलिट्री उस पर लगा दीजिए मेजर, अगर उस पर काबू पा लें तो शूट कर दें हमें। आई विल सी हिम। बड़े बड़े घोड़े गधे मैंने सही किए हैं, तुम लोग डर क्यों रहे हो? आगे बढ़ो, पकड़ लो इसे और बांध बांध के डाल दो। ता ता थाए 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 थाए, शूट हिम। ता थाए थाए। कमाल है, गोलियों का इस घोड़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बम से उड़ा दो। ओ, वो तो हवा में कलाबाजी खा रहा है। मेजर दौड़ा दौड़ा उस जगह पहुंचा जहां विनाश दूत और चंदू मौजूद थे। महानुभाव, आप कौन है और आपका घोड़ा किस घाट का पानी पीता है? हम सब आपके दोस्त हैं मेजर, और मेरा नाम है विनाश दूत। विनाश दूत? विनाश दूत? हमने आपका बहुत नाम सुना है। आपके आगमन पर हम जश्न मनाएंगे। यह वक्त जश्न का नहीं मेजर कमलनाथ, आपके जवान खतरे में घिरे हैं। ये गुड्डा क्या बोलता है? मेरा दोस्त जॉनी जो कुछ बोलता है सच बोलता है, जरूर इसे खतरे की गंध सूंघ ली है। यस मेजर, चंदू दोस्त ठीक बोलता है, तुम लोग अपनी जान बचाने की तैयारी कर लो और मुझे उस दलदल की तरफ जाना है। हम आपके साथ चलेंगे। नहीं, मैं अकेला ही मुसीबत से निपट लूंगा। चंदू और जॉनी तुम कैंप में ही रहोगे। विनाशदूत दलदल की ओर रवाना हो गया। जॉनी का कहना है वह अंतरिक्ष से उतरा प्राणी है। जॉनी का कंप्यूटर माइंड गलत भी हो सकता है, मैं देखूंगा कि वास्तविकता क्या है। विनाशदूत शीघ्र ही दलदल के किनारे पहुंच गया। मुझे अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके इस दलदल के अंदर झांकना चाहिए। अचानक एक प्रकाश पुंज चमका। ओह! चंद क्षणों में विनाशदूत गायब हो गया। मुझे इस घटना की सूचना कैंप पर देनी होगी। चेतक कैंप की तरफ उड़ चला। कमाल का जादू था, मेरा सवार गायब। चेतक आर्मी कैंप पहुंचा। सुनो, मैं तुम लोगों को एक जादू का हाल सुनाता हूँ। बाप रे, ये तो बोलता भी है। सबसे बड़ा जादू तो यही है। हमारा बॉस दलदल के पास खड़े खड़े गायब हो गया। असंभव! विनाशदूत गायब हो गया? मेजर कमलनाथ ने अपने सैनिकों को दलदल की तरफ चलने का आदेश दिया। दलदल की तरफ मोर्चा मार्च करो। सारी गड़बड़ी जंगल के दलदल में है, उसे चारों ओर से घेर लो। ओवर ओवर। सैनिक दलदल की तरफ बढ़ने लगे। चंदू माय डियर, इन लोगों को रोको, अगर ये लोग उधर गया तो नहीं बचेगा। मैं कोशिश करता हूं। मेजर साहब, अपना ऑर्डर वापस ले लीजिए, दलदल की तरफ खतरा है। शट अप, हमने आज तक बढ़ा हुआ कदम वापस नहीं लिया। मैं नहीं, जॉनी कह रहा था। हम अभी इस जॉनी के बच्चे को शूट कर देंगे। इधर से पूछ लो चंदू माय डियर, इधर गोली चलेगी, धूम धड़ाक धड़ाक धड़ाक। लेकिन विनाशदूत को छोड़कर हम कैसे जाएं? विनाशदूत अपना काम खत्म करके आएगा, मगर तब तक अपना काम तमाम हो लेगा। मैं पीठ दबाकर भागने वाला नहीं, समझे? हम यहाँ से फैसला करके ही जाएंगे। चंदू दलदल की तरफ चल पड़ा। गॉड हमको और डियर चंदू को बचाना। आर्मी फोर्स ने विशाल दलदल को चारों तरफ से घेर लिया। कैप्टन, हमने दलदल को घेर लिया है। मचाने बनाओ, मोर्चाबंदी करो। उसके बाद दलदल का सफाई अभियान शुरू कर दिया जाएगा। दलदल की गहराई नापने का यंत्र मंगा लिया गया। सबसे पहले इसकी गहराई नाप ली जाए। कुछ देर बाद अचानक दलदल के समीप कार्य करने वाले सैनिक टुकड़ी गायब हो गई। सर, दलदल के समीप जाते ही प्रकाश के झमाके हुए और सारी टुकड़ी गायब हो गई। अब हम क्या करें? इस दलदल में ही कोई भारी गड़बड़ है, इसमें ऊपर से बमों की बौछार कर दी जाए। मेजर ने तुरंत एयर कमांडर से संबंध स्थापित किया। हम स्क्वाड्रन भेज रहे हैं, अपने सैनिकों का दलदली क्षेत्र से दूर कर लें। ओवर ओवर। शीघ्र ही और भाम भाम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं विनाशदूत सीरीज की कॉमिक विनाशदूत और दलदल का दैत्य के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।